Hello बच्चों, let's read the question. The question said that elevation in boiling point of 0.1 m CaCl2 solution is less or more than 0.1 m NaCl solution. ओके तो हमें बताना बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो CaCl2 का जो है होगा ये ज़्यादा होगा या फिर कम होगा 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन से. ओके तो आइए बच्चों चेक करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके और हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास है CaCl2. तो जब बच्चों आप इसे डिसोसिएट करवाओगे तो ये डिसोसिएट करता है Ca2 प्लस साथ में 2Cl माइनस. ओके तो बेसिकली इसके लिए जो मैं आई का वैल्यू लिखूंगा ये जो हमारा वेंटो फैक्टर होता है ये बताता है बच्चों कि कितना लाइक सॉल्यूट जो है हमारा डिसोसिएट हुआ है और एक्चुअली वो कितना था, है ना, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू. तो बेसिकली यहाँ पे कितने ऑब्जर्व हो रहे हैं यहाँ पे एक मोल आपको Ca2 प्लस के एंड दो मोलिक्यूल्स यहाँ पे दो मोल बच्चों यहाँ पे Cl माइनस का. सो टोटल मोल इज 1+2 एंड इनिशियली हम लोगों ने कितना लिया था 1 तो डिवाइडेड बाई 1. तो यहाँ से जो आई का वैल्यू आएगा बच्चों ये कितना आएगा 3. ओके अब इसी तरह से आप NaCl के लिए निकाल लो. तो NaCl किस में ब्रेक करेगा Na प्लस में और साथ में Cl माइनस में. ये जो होते हैं बच्चों ये एक तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो ये 100% डिसोसिएट कर जाता है. ओके सो यहाँ पे भी अगर मैं आई का वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे एक मिला है यहाँ पे एक मोल Na प्लस का और यहाँ पे मिला है एक मोल Cl माइनस का. सो 1+1 और यहाँ पे इनिशियली हम लोगों ने कितना लिया था 1 तो डिवाइडेड बाई 1. सो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2 आ जाएगा. अब बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल टी एफ ये क्या होता है बच्चों ये होता है आई इंटू सॉरी डेल टी बी, है ना, डेल टी बी ये होता है आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी. ओके तो देखो बच्चों दोनों का मोलैलिटी सेम है ना. इसके लिए जो एम का वैल्यू दे रखा है ये कितना दे रखा है 0.1 एंड इसके लिए भी जो एम का वैल्यू दे रखा है 0.1. तो अगर मोलैलिटी सेम है के भी हमें दे नहीं रखा है तो आप क्या कर लो सिंपली आई चेक कर लो. जिसका ज़्यादा आई होगा यानी कि वेंटो फैक्टर का वैल्यू उसका लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों वो ज़्यादा आएगा. सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डेल टी बी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटो फैक्टर. तो अब क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दे रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल CaCl2 CaCl2 सॉल्यूशन इज मोर देन ये ज़्यादा होगा बच्चों, है ना. CaCl2 का जो डेल टीबी का जो वैल्यू है CaCl2 के केस में ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल टी बी और NaCl. ऐसा इसलिए क्योंकि NaCl के केस में हमारे पास वेंटो फैक्टर 2 है एंड यहाँ पे CaCl2 के केस में हमारे पास वेंटो फैक्टर 3 है. तो जिसका ज़्यादा होगा बच्चों उसके लिए वो डेल टी बी का वैल्यू ज़्यादा आएगा. सो द आंसर इज मोर. ये हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर. ओके आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.